अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच भारत के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद अहम है क्योंकि पीएम मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने 2 दिवसीय चीन दौरे पर जा रहे हैं। अमेरिकी दबाव के बीच पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात क्यों अहम होने वाली है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टेंट्रम के बीच भारत के लिए अगले कुछ दिन खासे अहम साबित होने वाले, क्योंकि चीन में हो रहे एससीओ समिट में लंबे वक्त बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग एक ही मंच पर होंगे। एससीओ समिट में भारत का मकसद आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के मसले पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब और अलग थलग करना है। जहाँ तक अभी ताल्लुक है ऑफ द declaration at this summit that is under finalization, the text, we are working with other members and partners to see that there should be a reiteration of the strong condemnation of terrorism, including cross-border terrorism. But the text is under finalization. चीन यात्रा के दौरान मोदी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर भारत ने 5 सूत्री एजेंडा तैयार किया है। मसलन सीमा के मसले पर भारत चीन के बीच तनाव को कम करना, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों की शुरुआत करना, भारत और चीन के बीच अक्टूबर 2024 के बाद संबंधों की प्रगति की समीक्षा करना। पिछले 1 साल में दोनों नेताओं की दूसरी बैठक के जरिए संबंधों को नई दिशा देने पर जोर रहेगा। भारत और चीन के सुधरते रिश्ते, ट्रंप टैरिफ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के सीमा पर आतंकवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जा रहे हैं और देखना यह होगा इस दौरे के दौरान कि आखिर दोनों देश विश्वास बहाली और अपने संबंधों को लेकर कितने कदम आगे बढ़ते हैं। एक तरफ एससीओ का मंच है तो दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात। मोदी के 2 दिवसीय चीन दौरे के मायने क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति और राजनीति तीनों के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। पोलैंड के राडाम एयरबेस पर एयर शो की रिहर्सल के दौरान पोलिश एयरफोर्स का एक F-16 फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गया। रिहर्सल के दौरान अमेरिकी F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में F-16 फाइटर जेट के पायलट की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के चलते राडाम एयर शो रद्द कर दिया गया। हादसे के दौरान फाइटर जेट की स्पीड काफी तेज थी, जिसके चलते जेट सीधा रनवे से टकरा गया और वो आग की लपटों में घिर गया। तो देखिए, पोलैंड में रिहर्सल के दौरान F-16 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फाइटर जेट की स्पीड काफ़ी तेज़ थी और जब ये रनवे पर आया तो स्लिप होकर इसमें आग लग जाती है और इसी दौरान जेट में बैठे पायलट की दर्दनाक मौत हो गई है और इसके बाद शो को बंद कर दिया गया। आपने तो अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला बोला। केजरीवाल ने नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र करते हुए गांधी परिवार पर निशाना साधा और बीजेपी के साथ कांग्रेस की मिलीभगत का आरोप लगाया। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज की राजनीति चलती नहीं है। आपको लगता है कि अगर बंद कमरे में आप कॉम्प्रोमाइज कर लो और जनता को पता नहीं चले, ऐसा होता नहीं है। जनता को सब पता है। इतना शोर मचा रही है, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड। मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफ़ी खतरनाक लगता है। जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के
कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने, उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। धौलपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राम कथा के दौरान कहा कि वनवास भगवान राम के जीवन का ही एक हिस्सा नहीं है, हर इंसान वो एक हिस्सा है। मैं वनवास की बात कर रही हूँ, हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वनवास भी कोई स्थायी नहीं, आएगा तो जाएगा भी, इसलिए किसी को गांठ बांधकर बैठने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी ऊपर है तो कभी नीचे। वसुंधरा राजे का यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। श्री राम के जिंदगी का ही एक हिस्सा नहीं है, हर इंसान का वो एक हिस्सा है। मैंने वनवास की बात करनी है, लेकिन इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं वो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। ये अपने को अपने मन के अंदर सोच लेना चाहिए। राम जी ने क्या सिखाया महाराज हमको? उन्होंने हमें ये बताया कि अपने जीवन के अंदर अपने को धैर्य क्या चीज होती है उसके बारे में अपने को सीखने की जरूरत है। अपने को धैर्य क्या चीज होती है उसको समझने की जरूरत है। और दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं है, तो अगर वो आई है तो जाएगी भी, तो वनवास भी कोई स्थायी नहीं है, आएगा तो जाएगा भी। इसलिए किसी के मन के अंदर गठान बांधकर बैठने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी तो ऊपर है तो कभी नीचे। बिहार में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाला है। बिगुल बजने से पहले बवाल शुरू हो गया है, जुबानी तल्खी बढ़ती जा रही है। बिहार चुनाव की लड़ाई पीएम मोदी को गाली देने पर आ गई है। कांग्रेस की यात्रा में पीएम को गाली दी जा रही है और खुद राहुल गांधी भी तू तड़ाक पर उतर आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दरभंगा में कांग्रेस के मंच पर शर्मनाक वाकया। पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल। कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्द। ये तस्वीरें दरभंगा के उसी मंच की हैं, जहां से पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए मर्यादा की हदों को पार किया गया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिन्हें सुनाया नहीं जा सकता। बीजेपी नेताओं ने इसे पीएम मोदी का ही नहीं बल्कि पूरे देश और गरीब जनता का अपमान बताया है। अब यही कर सकते हैं। राहुल गांधी जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, तुम तड़ाका से लेकर, तो उनका कार्यकर्ता उनसे अधिक बढ़कर बोल रहा है। ये दुर्भाग्य है बिहार और देश की राजनीति के लिए कि इस तरह कांग्रेस पार्टी नीचे गिर चुकी। यही तो लेवल है। उनकी मां के बारे में भी किया गया है। अभी देखा हमने, क्या इतना घटिया हो गई है कांग्रेस पार्टी कि भारत के प्रधानमंत्री, उनकी मां जिसने गरीबी में भारत के प्रधानमंत्री को बड़ा किया, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। राहुल गांधी की माफी मांगिए, लेकिन माफी तो मांगेंगे नहीं, उनका इतना अहंकार है। दरअसल वाकया वोटर अधिकार यात्रा के दौरान का है, वो भी उस वक्त का जब तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचने वाले थे। इसी दौरान कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा अब जनहित के मुद्दों की जगह सिर्फ अपशब्दों और गाली गलौज में सिमट कर रह गई है। इस तरह के मानसिकता के लोग जो घबराहट में, छटपटाहट में गाली उपयोग करने लगे अपने लीडर के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति, ये मोहम्मद नौशाद का जिसकी चर्चा रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। मामला तूल पकड़ चुका है। नौबत
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने तक पहुंच गई है। बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य ने इस मामले में पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यही नहीं, इस विवाद पर बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी सिर्फ पीएम मोदी का नहीं बल्कि करोड़ों गरीब भारतीयों का अपमान है। कोई संस्कारहीन आदमी ही कर सकता है और राहुल जी और तेजस्वी जी बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को यानी गरीबों के मसीहा को, विकास के भगीरथ को, एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी को अपशब्दों से हमेशा संबोधित कर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। उनका अपमान गरीबों का अपमान है। चुनावी सरगर्मियों के बीच ये मामला बिहार की राजनीति को और गरमाने वाला है, क्योंकि ये सब उस वक्त हुआ है जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हीं के अपने नेता पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हरगिज सही नहीं ठहराया जा सकता।